अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा एफएससी पार्ट 2 का जो चैप्टर 13 चल रहा है, उसमें हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियोमीटर को कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। देखें, पोटेंशियोमीटर बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, पोटेंशियल से रिलेटेड है, तो ये क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर को हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अब पोटेंशियोमीटर को क्यों यूज़ करते हैं, जबकि हमारे पास वोल्ट मीटर भी है, तो हम वोल्ट मीटर को यूज़ करने की बजाय पोटेंशियोमीटर को क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, वोल्ट मीटर से क्या होता है कि वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं, जब हम अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास देखिए हमारे पास कोई भी दो टर्मिनल्स हैं, ये हैं दो टर्मिनल्स, ठीक है, इनके क्रॉस जब मैं क्या करूँगा, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करूँगा। जब मैं वोल्ट मीटर को कनेक्ट करूँगा तो कुछ करंट क्या होगा, वोल्ट मीटर के अंदर से पास करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब क्या होगा, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई रेजिस्टर था, ठीक है, इसके टर्मिनल्स के क्रॉस मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया। ठीक है, और ये क्या था, कोई व्हील सर्किट था, हमारे पास यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी। तो जब मैं क्या करता हूँ, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करता हूँ टर्मिनल्स के क्रॉस, तो फिर क्या होगा कि कुछ करंट क्या कर जाएगा, वोल्ट मीटर में से पास कर जाएगा, और जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। मतलब करेक्ट जो होगा, एक्यूरेट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम मेजर नहीं कर सकेंगे। तो फिर कब हम मेजर कर सकते हैं, जब हमारे पास वोल्ट मीटर से ज़ीरो करंट पास कर रहा होगा, तब हम क्या कर रहे होंगे, तब हम इसके अक्रॉस जो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। अब वोल्ट मीटर में से ज़ीरो करंट कब पास करेगा, जब हम कहेंगे कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को हम इन्फिनाइट कर देते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है वो सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जब हमारे पास आइडियल जो वोल्ट मीटर हो, और ऐसा केस हमारे पास नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम आइडियल कोई भी चीज़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आइडियल क्या होती है, परफेक्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए वोल्ट मीटर से हम क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर से हम एक्यूरेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं। अब पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर बेसिकली हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बिल्कुल एक्यूरेट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करता है। क्यों, क्योंकि इसमें से इसकी जो क्वालिटी ये है कि जब आप इसके ज़रिए से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं तो इसकी वजह इसमें से कोई करंट पास नहीं करता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल एक्यूरेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने की एबिलिटी है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी फिर जो वर्किंग है उसको देखते हैं। ठीक है, अब पहले देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ कि इसके कंस्ट्रक्शन को, कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। देखिए, इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक बैटरी होगी, जो बैटरी सोर्स है, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक रेजिस्टर होगा या एक वायर होगी, यूनिफॉर्म वायर होगी, जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, हमारे पास आर होगी। ठीक है, उसको और इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक हमारे पास स्लाइडिंग टर्मिनल होगा सी, जो क्या कर सकता है, इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। ठीक है, और कनेक्ट होगा, वो क्या होगा, गैल्वानोमीटर से। ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन में क्या है, हमारे पास बैटरी है जो क्या है, किसी रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड है। ठीक है, और उस का एक टर्मिनल क्या है, जो हमारे पास उसमें क्या है, एक गैल्वानोमीटर है। वो किस तरह से कनेक्टेड है, वो इस तरह से कनेक्टेड है कि एक टर्मिनल तो उसका फिक्स है, और दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा जो हमारी रेजिस्टेंस आर होगी उसके ऊपर क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। ए और बी के दरमियान में क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, कि हम इसको यहाँ से मूव करवा सकते हैं। जब हमारे पास ये सी जो है, हमारे पास अगर हमारे पास ये सी इस पॉइंट पे होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़ीरो होगी। जैसे जैसे हम सी को मूव करवाते जाएंगे इसकी रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक वेरी होगी, ज़ीरो से आर। जब ये हमारे पास पॉइंट ए पे होगा इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, जब ये पॉइंट बी पे होगा इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो इसके जो रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे ए से बी की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, ज़ीरो से आर होती जाएगी। तो जब ये बैटरी से कनेक्टेड होगा तो इस रेजिस्टेंस के अंदर से जो हमारे पास करंट पास कर रहा होगा, ठीक है, इसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आर के टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होगा। ठीक है, अब जो क्योंकि ये हमारे पास जितना इसके दरम्यान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके दरम्यान पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा इसकी
जितनी EMF होगी हमारे पास सोर्स की, तो ये हमारे पास क्या आएगा, V की जगह पे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि E है ना, जो ये जो है ये बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जितना बैटरी का EMF होगा उतना इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें जो E होगा वो हमारे पास E होगा, वो किसके इक्वल आएगा, और इसके अंदर जो करंट पास कर रहा होगा, अब यहाँ से हम करंट को अगर एवेलुएट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम करंट देखेंगे, करंट किसके इक्वल आता है, I इज इक्वल टू E ओवर R के इक्वल आ जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर करंट की वैल्यू फाइंड की जाए तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, ये आ जाती है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब अगर हम क्या करते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, उसकी हम EMF को कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई सेल था EX, जिसकी EMF को हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था। अब इसको कनेक्ट किस तरह से करना है, देखें कि जो आपके पास जिस चीज़ की आप EMF कैलकुलेट करने जा रहे हो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है, वो टर्मिनल A से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये यहाँ पे है, तो ये जो आप जिसकी कैलकुलेट करने जा रहे हो इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल से क्या, पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ से कनेक्ट हो, A के साथ कनेक्ट हो, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्ट हो, गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। अब इसका देखा जाए तो ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, और इधर से इसका नेगेटिव टर्मिनल कहाँ से कनेक्टेड है, ये गैल्वानोमीटर का दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, जो दूसरा टर्मिनल है वो भी किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है इस बैटरी के। अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है EX को, ठीक है। दोबारा से एक मरतबा देख लें कि जिस चीज़ की हमने EMF कैलकुलेट करनी है उसको किस तरह से कनेक्ट करना है, उसको कनेक्ट इस तरह से करना है कि उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारे पास A के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कि उसका जो हायर टर्मिनल है वो क्या, वो पॉइंट A के साथ कनेक्ट हो, और इसका भी जो हायर टर्मिनल है वो क्या है, A के साथ कनेक्टेड है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं EX को, ठीक है। देखिए EX को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमारा जैसे ही हम इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे तो गैल्वानोमीटर के अंदर करंट शो होगा, ठीक है, करंट की ये वैल्यू को शो करेगा। हमने क्या करना है, हम इन्हें इस C को स्लाइड करवाना है R के ऊपर, ठीक है। किस तरह से स्लाइड करवाना है, हमने इस तरह से स्लाइड करवाना है कि स्लाइड करवाते रहें कि हमारे पास ऐसा पॉइंट आए कि ये जो गैल्वानोमीटर है इसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वो 0 शो होनी चाहिए, ठीक है। देखें कि पहले इसमें से करंट पास कर रहा था, ठीक है, ये हमारे पास गैल्वानोमीटर था, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे ये करंट की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये गैल्वानोमीटर की नीडल थी। पहले गैल्वानोमीटर फॉर एग्जांपल यहाँ पे था या इसकी नीडल यहाँ पे थी, तो इसके अंदर से करंट पास कर रहा था। आप C को मूव करवाते हो तो ये नीडल मूव करती है, ये नीडल मूव करके कहाँ पे आ जाए, 0 पे आ जाए। जब गैल्वानोमीटर के अंदर करंट 0 हो जाएगा, ठीक है, हमने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है, ये जो हमारे पास टर्मिनल होगा C, इसको स्लाइड करवा के इस तरह से एडजस्ट करना है कि गैल्वानोमीटर हमारे पास क्या शो करे, कि गैल्वानोमीटर ये शो करे इसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। जब इसके अंदर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये हमारी नल पॉइंट कंडीशन है। नल पॉइंट कंडीशन पे क्या होगा कि गैल्वानोमीटर के अंदर कोई करंट पास नहीं करेगा, और ये कब होगा, देखें जब हम इसको स्लाइड करवा रहे होंगे तो ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब ये वाला इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। देखिए करंट क्यों फ्लो कर रहा होता है, बेसिकली पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। जब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, दोनों क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, तो फिर इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमने वो पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। लेट करते हैं कि हमने क्या किया, इस C को मूव करवाया, ठीक है, तो C को मूव करवाने के बाद हमारे पास जो करंट है G के अंदर, गैल्वानोमीटर के अंदर, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। उस वक्त जो इसकी रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ठीक है। ये किसकी रेजिस्टेंस है, ये A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास स्मॉल r है, A और B के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या थी, कैपिटल R थी। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो स्मॉल r है, जब ये A पे होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, जैसे जैसे ये B की तरफ जाता जाएगा इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो R की वैल्यू है, जो स्मॉल r की वैल्यू है वो 0 से R के दरमियान क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या होगा कि जब हमने क्या कर लिया, इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया कि हमारे पास गैल्वानोमीटर के अंदर क्या आ रहा है, 0 करंट शो हो रहा है, ठीक है। तो फिर अब हम देखें इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फिर A और C के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा,
ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा वी सी इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखें कि ये वाली वायर है ना, इसके अंदर तो करंट वही पास कर रहा था जो पहले था। ठीक है, इस वायर में से हमने कहा था कि ये करंट पास कर रहा था, ये करंट की वैल्यू थी। और रेजिस्टेंस क्या होगी, ए और सी के दरमियान, ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस है हमारे पास स्मॉल आर। ठीक है, तो करंट की जगह पे हम लिखेंगे ई ओवर आर। ठीक है, ये हमने पहले कैलकुलेट किया था। उसके बाद रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारे पास स्मॉल आर, तो ये मेरे पास बन जाता है ई आर ओवर आर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, ए और सी के दरमियान में क्या आ गया है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। और असल में ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, ई एक्स के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इसको उसकी जो इसको जो पोटेंशियल, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसकी ईएमएफ के इक्वल होगा। क्यों ईएमएफ के इक्वल होगा, क्योंकि इस वक्त जो इसको पोटेंशियल मिल रहा है वो इसकी ईएमएफ के इक्वल मिल रहा है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो इसकी ईएमएफ आ जाएगी ई एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो अननोन जो रेजिस्टेंस ईएमएफ है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ई आर ओवर आर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास ये जो चीज़ आई है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, आर पे और इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन थी, हमने कहा था कि जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक रिलेशन फाइंड किया था, आर किसके इक्वल होता है, रो एल ओवर ए के इक्वल होता है। ठीक है, हमने ये एक रिलेशन फाइंड किया था। ठीक है, कि आर किसके इक्वल होता है, रो एल ओवर ए के इक्वल होता है, एल ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए, अगर हम कह देते हैं कि ये जो हमारी पास वायर है, ठीक है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो यूनिफॉर्म है, और वो ये जो वायर है ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए है। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और वायर हमारी यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो फिर यहाँ से जो आर है वो तो इसके इक्वल है। अगर हम क्या देते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ कितनी है, एल है, और लेट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल एल है। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, स्मॉल आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा रो, अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ स्मॉल एल है ओवर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रो और ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हम उसी वायर की बात करें, जस्ट लेंथ उसकी क्या कर दी है, हमने कम कर दी है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी वही रहेगा और रो भी वही रहेगी, क्योंकि वही मटेरियल है, मटेरियल भी हमारा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जगह पे आर, कैपिटल आर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देता हूँ और स्मॉल आर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ, तो फिर मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, फिर मेरे पास आता है ई एक्स इज इक्वल टू ई आर की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास, रो एल ओवर ए, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा रो कैपिटल एल ओवर ए। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी मेरे पास रह जाएगा ई स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल। ठीक है, मेरे पास बाकी क्या रह जाता है, मेरे पास बाकी रह जाता है ई एल ओवर कैपिटल एल। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरी जो ईएमएफ है ई एक्स है वो किसके इक्वल आ गई है, ई एक्स इज इक्वल टू ई एल ओवर एल। ठीक है, क्योंकि हमने जो वायर कंसीडर की हुई है, इसमें रेजिस्टेंस जो कंसीडर की हुई है वो क्या है, यूनिफॉर्म वायर है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या था, ए था। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो ईएमएफ आ जाती है वो इसके इक्वल आ जाती है। अब दूसरा जो पोटेंशियोमीटर का जो हमारे पास यूज़ था वो ये था कि इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो होगी, कोई भी दो अगर आपके पास ईएमएफ जो सोर्स ऑफ ईएमएफ हैं, ठीक है, उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कि उनको हम कंपेयर्स कर सकते हैं। लेट करते हैं कि हमारे पास जो E1 थी, ठीक है, इधर कर लेता हूँ मैं, लेट कर लेता हूँ कि जो मेरे पास एक पहले जो बैटरी थी
उसके लिए जो मैंने E1 थी, उसके लिए जो मैंने इसकी EMF कैलकुलेट की, जो पहला सोर्स था, जो सेल था, उसकी जो EMF थी वो थी मेरे पास आ जाती है EL1/L, ठीक है, कि क्योंकि जो हमारी EMF है वो यहाँ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, जब हम इसकी वेरिएशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे डिपेंड कर रही है L के ऊपर। तो मेरे पास E1L और E2 सिमिलरली किसके इक्वल आएगी, E2 मेरे पास आ जाएगा EL2/L आ जाएगा, ठीक है। दोनों को कंपेयर करता हूँ, E1/E2 लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा EL1/L डिवाइडेड बाई EL2/L। L से L कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। तो इसका मतलब है कि EMF के दरमियान रेशो कितनी होगी, जितनी उनकी बैलेंसिंग लेंथ्स के दरमियान रेशो होगी, ठीक है। तो EMF जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी, देखें अब देखा हमने जब इसकी कंस्ट्रक्शन को देखा, इसमें फाइंड करने का तरीका देखा, तो हमने EMF को उस जो पोटेंशियल डिफरेंस था इसमें उस वक्त उसको कैलकुलेट किया जब हमने कहा था कि गैल्वानोमीटर क्या कर रहा है, जीरो करंट शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सर्किट है इसके अंदर जो करंट का फ्लो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो जीरो है, इसका मतलब ये है कि इसको इसकी क्या मिल रही है, EMF मिल रही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पोटेंशियोमीटर का यूज़। ये बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जो करंट की फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और करंट का फ्लो जब जीरो होगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसके साथ ये हमारा जो चैप्टर है ये उसका लास्ट टॉपिक था, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।